आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आपको विदित है, रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्टों के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट भी अंतिम तिथि निकल चुकी है और आप सभी उसकी तैयारी में लगे होंगे। आपके मन में कुछ सवाल जो है लगातार आ रहे होंगे, तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, गाइडेंस क्या होना चाहिए? इसके लिए मैं आपके लिए छोटी-सी गाइडेंस वीडियो लाया हूँ और मेरे गाइडेंस वीडियो लाने के पीछे का रीज़न यही है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे लगातार यही कहते हैं कि आपने 2019 का एनटीपीसी का प्री मेंस और टाइपिंग निकाली हुई है, तो आप हमें कुछ गाइड करके दें। तो पहले मैं अपना प्रूफ रखना चाहूँगा। मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 में 80 नंबर स्कोर किए हुए थे, जिसके बाद मेरा जो है लेवल 2 और लेवल 5 में जो है चयन हुआ था। ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये लेवल 5 का सीबीटी 2 का कट ऑफ है, जो कि मैंने लगाया हुआ है, इसमें क्वालिफाइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मैंने टाइपिंग दी थी, जो कि टाइपिंग में मैंने निकाली हुई है। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप किस पर भरोसा करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। जो बंदा वहाँ तक पहुँच चुका है, जो व्यक्ति, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सीबीटी में क्या 2 लेवल में एग्ज़ाम होना है। एक अंडर ग्रेजुएट के लिए होना है, जिसमें लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 आएँगे। इसके बाद आपका होना है पेपर दूसरा लेवल 5 का। तो लेवल 5 में और लेवल 6 में जो है ग्रेजुएट लेवल पर पेपर होना है, जिसमें 2 लेवल पर एग्ज़ाम होना है। पहली बात हमें समझनी ये होगी कि कट ऑफ का जो पिछली बार हमारा पेपर हुआ था, पेपर में क्या हुआ था, एक ही पेपर हुआ था, सिंगल पेपर हुआ था। अब इसके बाद जब इसकी कट ऑफ बनाई गई थी, तो सबसे ऊपर लेवल 6 की कट ऑफ गई थी। अब जो बच्चा लेवल 6 में क्वालीफाइड था, वो ऑटोमेटिक सारे लेवल में क्वालीफाई हो गया था क्योंकि बाकी सारे लेवल्स की कट ऑफ अलग लग गई थी। पर इस बार ऐसा देखने नहीं मिलेगा। इस बार जो पेपर है, 2 चरणों में अलग-अलग लिया जा रहा है। लेवल 5 और लेवल 6 का अलग लिया जा रहा है, लेवल 2 और 3 और 4 का अलग लिया जा रहा है। अब आप लेवल 5 और 6 का यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, तो लेवल 6 की कट ऑफ हाई जाएगी और यदि आपने लेवल 6 का कट ऑफ पार कर लिया, तो आप लेवल 5 में ऑटोमेटिक क्वालीफाई हो जाओगे। इसी प्रकार से हम जब अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए देखते हैं, तब आप लेवल 4 का यदि आपने कट ऑफ पार क्वालीफाई कर लिया, तो अब आप लेवल 3 और लेवल 2 में ऑटोमेटिक क्वालीफाई हो जाओगे। पर क्या होगा यदि हम लेवल 5 बस में क्वालीफाई हुए हैं, लेवल 5 की कट ऑफ निकालें, तब हम लेवल 6 का मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे क्योंकि इनके मेंस एग्ज़ाम जो है अलग-अलग होने वाले हैं। अब इसके रॉ स्कोर की हम बात कर लें तो पिछली बार का जो ट्रेंड रहा है, उस हिसाब से हम बात करते हैं, तो कट ऑफ इतना जो मैंने बताया है, इतना नहीं होना चाहिए। पर इसका बताने का रीज़न क्या है, पिछली बार एक तो पोस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 35,000 के आस-पास पोस्ट थी। उसके बाद क्या हुआ था, बहुत अलग-अलग रीज़न में अलग-अलग कट ऑफ गया था। इस बार पोस्टों की संख्या बहुत सारी कम है और लेवल और 5 और 6 के लिए बस यदि एग्ज़ाम होना है, तो मेरा मानना है जो सेफ स्कोर होगा 80 टू 85 के अप्रॉक्स होगा, जो आपका नॉर्मलाइज़्ड स्कोर होगा। इसके लिए आपको 75 प्लस रॉ स्कोर करना पड़ेगा। 70 से 80 के बीच में रहकर आप सेफ हो सकते हैं, पर 75 के अंदर आकर, ऊपर आकर आपको सेफ से भी सेफ महसूस करना होगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। ये अपॉर्च्युनिटी रेलवे में बहुत समय बाद आई है और इसके बाद क्या पता कब आती है। लेवल 2, 3, 4 की बात कर लें, तो मैंने इसका कट ऑफ 80 रॉ स्कोर रखा है। अब आप बोलेंगे सर पिछले साल तो लेवल 5 और लेवल 6 की कट ऑफ लेवल 2, 3, 4 से ज़्यादा गई थी, लेवल 2, 3, 4 की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम गई थी, पर ऐसा इस बार नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका रीज़न सीधा-सीधा सा यही है कि पिछली बार एक ही एग्ज़ाम हुए थे, एक ही बार पेपर हुआ था, उसमें सारे लेवल्स की कट ऑफ डिसाइड हुई थी। इस बार क्या हुआ है, लेवल जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जिसमें लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 काउंट होने वाले हैं, उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ा बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। 2-3 हज़ार के आस-पास इसमें पद हैं। ज़ोन के हिसाब से देखें तो ज़ोनों में 100, 50, 70, 80, 200 ऐसे ही पोस्ट्स आ रहे हैं और जितने फॉर्म ग्रेजुएट लेवल में डलेंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा फॉर्म लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल में डलेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम एसएससी के थ्रू समझ सकते हैं। एसएससी में एक एग्ज़ाम होता है सीजीएल और एसएससी में एक एग्ज़ाम होता है सीएचएसएल। तो सीजीएल का कट ऑफ हमेशा सीएचएसएल से कम रहता है, ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर इस बार होने वाली है। ये रेलवे में इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले क्या होता था, हम 60 नंबर ले आते थे, हम भले ही लेवल 5, लेवल 6 क्वालीफाई नहीं कर पाते थे, लेवल 11th में कहीं न कहीं लेवल 2 और लेवल 3 का मेंस देने मिल जाता था। पर ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार ग्रेजुएट लेवल में आपको 75 नंबर लाने पड़ेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको 80 नंबर लाने पड़ेंगे। इस बार बहुत ही क्रीम बच्चा जो है रेलवे हमसे चाहता है। तो हम कट ऑफ की बात यहाँ पर हम कर चुके हैं, है ना? 75 के पास आस-पास लो स्कोर। अब हम कैसे जज करेंगे कि हमें ये कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी जब अक्टूबर के मंथ में आप हैं, आपके पास 4 से 5 महीने, आपको एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट संडे टू संडे देने की कोशिश करना है। इन अ वीक करना है कोशिश। इसके बाद जब आप थोड़ा लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपका सिलेबस थोड़ा हल्का कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सीधे-सीधे अगर नवंबर के टाइम पर आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की ट्राई करना है और उसके बाद जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपने पीवाईक्यूज़ भी लगा रखे होंगे, तब आप यहाँ पर 4 से 5 बार उसका हफ्ते में दे सकते हैं और जनवरी, फरवरी तक आप कोशिश करें कि 70 से ज़्यादा आपका रॉ स्कोर मॉक टेस्ट में आने लगेगा, तो आप सेफ माने जाएँगे मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके लिए हम बात करते हैं आपको तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं जो जिससे हम तैयारी कर सकते हैं, पर मैं आपको ट्रस्टेड वो सोर्स बताऊँगा जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपनाए थे। मुझे एनटीपीसी प्री की तैयारी मैंने विशेष तौर पर नहीं की थी, पर हाँ, मेरी मैथ रीज़निंग अच्छी थी, इस बिहाफ़ पर मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, उसके बाद मैंने मेंस के लिए हल्का 2 से 3 मंथ का प्रिपरेशन किया था, उसमें मैंने मेंस भी क्वालीफाई किया, उसके बाद टाइपिंग भी अपनी क्वालीफाई करी। तो मैथ्स का मैं बात करूँगा, मैथ्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन को वेटेज की बात करनी पड़ेगी, तो ये जो दोनों हैं, ये 30-30 नंबर के आएँगे। 30 नंबर की मैथ्स आएगी, 30 नंबर की रीज़निंग आएगी और 40 नंबर की जीएस आएगी। वेटेज जहाँ पर देखें तो वेटेज भले ही आपको जीके का ज़्यादा दिख रहा होगा, पर आपको फोकस करना है मैथ और रीज़निंग पर, क्योंकि मैथ और रीज़निंग जो आपकी 60 नंबर है, ये आपको 60 में से 65 आपको कम से कम 55 नंबर देके जा सकते हैं और आपने बहुत अच्छी तैयारी करी तो आप 60 में 60 नंबर भी ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमें तैयारी कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो सोर्स डिस्कस करूँगा जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपनाए थे और आपके लिए क्या बेटर रहेगा करंट सिचुएशन के आधार पे। तो मैंने मैथ्स के लिए अपनाई थी, जो वो है राकेश यादव का जो क्लास नोट्स आता है, उससे मैंने सारे टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाए हुए थे। उनको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन कर रखा था। इससे क्या हो रहा था, जो बेसिक क्वेश्चन आते थे हमको डायरेक्ट राकेश यादव के थ्रू वो बन जाते थे। इससे आपका 70 टू 80% मैथ्स में कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको लगाने हैं यूथ पब्लिकेशन के, जो रेलवे ने पुराने एग्जाम लिए हुए हैं, वो एग्जाम आपको लगाने हैं इसमें। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप करंट की बुक ले सकते हैं या फिर आप यूथ की बुक्स ले सकते हैं। आपके पास रीजनिंग के लिए ऑप्शन क्या है, रीजनिंग
देखिए, एसएससी के लिए आप रीज़निंग की तैयारी ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर ये आपसे बोलना चाहूँगा, मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, फ़ेल करा हुआ है, आप रीज़निंग रेलवे की रीज़निंग के लिए थोड़ा-सा सीरियस होकर प्रिपेयर करिए। क्योंकि इसमें आजकल जो ट्रेंड है, थोड़ा-सा अलग है, इसमें सिलोजिज़्म भी आते हैं, इसमें पज़ल अच्छी लेवल की आती है, इसमें पज़ल मेंस में तो 10 से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे पर सेट में। तो आप रीज़निंग की बहुत अच्छे से तैयारी करें, किरण और यूथ पब्लिकेशन को आप डेली कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। जीके के लिए जीके आपको लूसेंट से पढ़नी है। यदि आपका कहीं से आपने एक बार पढ़ चुके हैं जीके तो आप लूसेंट उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपने कभी आज तक कोई जीके नहीं पढ़ी है तो आप फिर मनोहर पांडे की एक आती है सामान्य ज्ञान 2024-2025 नाम से अब आ गई होगी, तो वो बुक को आपको सॉल्व करना है। पहले आपको पूरी बुक पढ़नी है, उसके बाद किरण या यूथ पब्लिकेशन से आपको एज़ इट इज़ पीवाईक्यू लगाने हैं। आप जीके का वेटेज यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा है, मैथ रीज़निंग के मुकाबले पर आपको फ़ोकस करना है मैथ और रीज़निंग में क्योंकि ये आपके श्योर नंबर देकर जाएँगे और जीके किसी की सगी नहीं होती जैसा कि हम जानते हैं। क्या पता आपके नंबर आप पढ़ कर जाएँ और वो आए ही ना, तो फिर आपका कंडीशन खराब हो सकता है। पर मैथ रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको नंबर ज़रूर दिला के जाएगी। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें, बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जीके का अलग से एक वीडियो लेके आएँगे, जीके में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, रीज़निंग का अलग वीडियो लेके आएँगे, उसमें कैसे प्रिपेयर करें, मैथ का अलग वीडियो लेके आएँगे, उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो बने रहें हमारे साथ और किस टॉपिक में किस क्या-क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, सारे हमें कमेंट में शेयर करें। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।